तो गृह मंत्री अमित शाह जयपुर के दौरे पर हैं और ऐसे में वहां पर वो जवानों के बीच है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जिन्हें मुख्य अतिथि महोदय और अब अपने कार्यक्रमों से घोषित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इन सभी अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से पहले ही अलंकृत किया जा चुका है और आज अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अलंकरण हेतु सबसे पहले आ रही हैं मिस सोनाली मिश्रा, IPS IG, पंजाब फ्रंटियर। श्री रवि गांधी IG, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर। श्री मधुसूदन शर्मा IG, SCC खड़का कैंप। श्री प्रदीप कटियाल IG, SCC उधमपुर। श्री इंद्रजीत सिंह राणा IG, मेघालय फ्रंटियर। श्री बलबीर सिंह संधू, कमांडेंट FHQ न्यू दिल्ली। इंस्पेक्टर सुगनलाल चौहान, 149 बटालियन। इंस्पेक्टर RM भुवन चंद्र जोशी, मेघालय फ्रंटियर। और अब सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राज सिंह राठौर IG, रिटायर्ड। और अब एक विशेष गौरवपूर्ण सम्मान जिसे हासिल करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की सभी बटालियंस लालायित रहती हैं, ख्वाहिशमंद रहती हैं। पूरे सीमा सुरक्षा बल में ट्रेनिंग, ऑपरेशन, प्रोविजनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए जनरल चौधरी ट्रॉफी गर्व से अपने एडमिशन के साथ इस गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने आ रहे हैं। अनूठी कमान क्षमता व प्रशासनिक दक्षता से अपनी बटालियन को इस प्रतिष्ठित सम्मान का हकदार बनाने वाले बल के एक अनुभवी अधिकारी श्री प्रवेंद्र कुमार, कमांडेंट 33 बटालियन और साथ हैं बटालियन कैप्टन श्री जहूरुल हसन, डिप्टी कमांडेंट। उल्लेखनीय है कि 33 बटालियन कश्मीर फ्रंटियर के पंथा चौक में तैनात है और इस ट्रॉफी को हासिल करने की कड़ी प्रतियोगिता के दौरान कश्मीर की सुरक्षा चुनौतियों को भी अपनी सामरिक कुशलता से नियंत्रित करते हुए
इस वर्ष की जनरल चौधरी ट्रॉफी के साथ साथ 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की विजेता बनी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब समय है सीमा सुरक्षा बल की वार्षिक पत्रिका बॉर्डरमैन का माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा विमोचन का। यह पत्रिका सीमा सुरक्षा बल के गत 1 वर्षों की उपलब्धियों, बहुमूल्य लेखों एवं सीमा प्रहरियों की रचनाओं का अनुपम संगम है। बॉर्डरमैन एनुअल मैगजीन का मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा लोकार्पण। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जो इस दिवस की याद को महोदय के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखेगा। और अब मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीयुत अमित शाह जी, गृह व सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। आज के इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे साथी, यही के भूमिपुत्र जल शक्ति मंत्री जी, डीजी बीएसएफ पंकज सिंह जी, उपस्थित सभी बीएसएफ के अधिकारीगण जिन्होंने आज शानदार परेड में हिस्सा लिया है और जो अपनी चुस्तता के लिए बधाई के पात्र हैं, ऐसे सभी जवान भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बीएसएफ परिवार के परिवारजनों और जैसलमेर के उपस्थित सभी आज बीएसएफ के निमंत्रण पर, हमारे निमंत्रण पर आए हुए सभी नागरिक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज 57वां स्थापना दिन और परंपरा के अनुरूप इसकी परेड का दिन है। अगर इसका विशिष्ट महत्व है, महत्व दो दृष्टि से। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनना चाहिए, मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जैसलमेर की वीर भूमि पर ये स्थापना दिन मनाया जा रहा है। और दूसरा, ये स्थापना दिन हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का स्थापना है। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और जब आजादी की शताब्दी होगी, मतलब आज से 25 साल तक जब शताब्दी मनेगी, तो 75 से 25 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाएगा। आजादी के अमृत काल में ये तय करना है कि 100 साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे, हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से और अलग अलग डायमेंशन और परिमाणों से हम कहां खड़े होंगे, उसका लक्ष्य तय करने का एक वर्ष है। मैं मानता हूं गृह विभाग और सीमा सुरक्षा बल ने भी आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी तब सीमा सुरक्षा बल हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ट्रेनिंग हो, तकनीकीकरण करना हो, जवानों की चुस्तता को संभाल कर रखना हो और अलग अलग प्रकार से
जो सीमा को सुरक्षित करने के नए तौर तरीके अपनाने हैं, हर दृष्टि से अपने लक्ष्य उन्होंने तय करने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे विश्वास है कि पंकज सिंह के नेतृत्व में एक काम सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। मैं जब आज यहां पर आया हूं तो देश भर के पुलिस बल, हमारे सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा की अलग अलग जगह पर लगे हुए सारे सीएपीएफ के जवानों ने 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए हैं। और मुझे कहते हुए गौरव है कि बीएसएफ इसमें सिरमौर है, सबसे आगे है, क्योंकि सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को दिया है। आज मैं उन सभी दिवंगत शहीद जवानों को विनम्र भाव के साथ पूरे देश की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर अहर्निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। और आज लोंगोवाल के युद्ध को कौन भूल सकता है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथ में मिलकर 1971 में लोंगोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए बहुत कम संख्या में हमारे जवानों ने एक पूरी टैंक की बटालियन को खदेड़ दिया था, उसका संपूर्ण समूल नाश करने का काम किया। और वो युद्ध देश भर में लड़े गए जमीनी युद्धों के अंदर उदाहरण रूप दिखाया जाता है। कई ट्रेनिंग सेंटरों में उसको सिखाया जाता है कि आधुनिक से आधुनिक हथियार हो, संख्या ज्यादा हो और सामना करने के लिए हथियारों के नाम पर लगभग कुछ न हो, संख्या 1/10 हो, फिर भी अगर जवान वीरता के साथ देशभक्ति से प्रेरित होकर सामना करता है तो विजय श्री उसी का वर्ण करती है जो पराक्रमी है, जो साहसी है, जो अपने देश को सुरक्षित करता है। और ये उदाहरण आज पूरे दुनिया भर के ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर सिखाया जाता है। कुछ समय पहले मैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को मिला था। फरीदाबाद में देश का सबसे ऊंचा झंडा लहराने के लिए मैं गया था, तब चांदपुरी जी को मिलने का मुझे मौका मिला था, मुझे उसका गर्व था। मित्रों, आपको मिले एक महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और अभिनत पुलिस मेडल आपके सीमा रक्षण में अद्वितीय बल होने का सबसे बड़ी साक्षी होता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं, वो मेरे लिए भी गौरव है। मित्रों, मानव जाति के इतिहास में वीरता को सम्मानित करने के लिए कोई पदक बना ही नहीं है। आपकी वीरता स्वयं में पूरे देश के लिए एक पदक है। इससे ज्यादा परिचय मैं आपकी वीरता का नहीं दे सकता। और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने जिस पराक्रमी बीएसएफ के
जवानों को पदक लेकर पुरस्कृत किया है, जिनका सम्मान और गौरव किया है, वो केवल उन जवानों के लिए नहीं, समस्त बीएसएफ की 2,65,000 की संख्या वाले बल के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेगा। अटल जी के समय में एक निर्णय हुआ कि एक देश एक बल, देश से जुड़ी हुई सीमाओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कर पूरी होंच पोंच को समाप्त करने का काम किया गया। एक देश की सीमा पर एक ही बल होगा और उस वक्त बीएसएफ के लिए उचित ही है, वैसे बीएसएफ के लिए सबसे कठिन सीमाओं का चयन किया गया। 4,165 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं ये दोनों सीमाओं का रक्षा सबसे कठिन होता है, परंतु 193 बटालियन और 2.5 करोड़ से ज्यादा लगभग 2,65,000 जवानों का आपका जो मजबूत संगठन है, उसने इस सीमाओं की बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा कर अपने आप को साबित करने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री सीमाओं के प्रहरियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। इन्होंने एक आयुष्मान योजना का प्लानिंग किया है, जिसके तहत देश के सभी सीएपीएफ को और उनके परिवारों को पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया है। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता, मगर इसके लिए इतनी बड़ी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब सीमा पर जवान तैनात होता है, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, छोटी बच्ची या बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत चिंता होती है। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। कल ही मैंने सीमा पर रोहतास चौकी पर कुछ कार्ड का वितरण किया और बीएसएफ के सुरक्षा बल द्वारा 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड अब तक वितरित कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही सभी के सभी स्वास्थ्य कार्ड देने का काम पूरा हो जाएगा। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन के रेशियो को भी हम बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। मुझे भरोसा है कि 2025 के पहले हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में हम काफी प्रगति करेंगे। केंद्रीय अनुग्रह राशि जो 35 लाख और 25 लाख की है, वो भी लेने में अब चुस्तता हुई है। मेरे आंकड़े मुझे बताते हैं कि 1 महीने के अंदर इस राशि को हम शहीद के परिवार तक पहुंचा देते हैं, या तो जो जवान ड्यूटी पर अवसान हुआ है उसको पहुंचा देते हैं। हवाई कुरियर सेवाएं शुरू की है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भी और चुस्त दुरुस्त किया गया है। और अभी जब कोरोना का काल आया, तब हमारे सभी सीएपीएफ ने और देश भर के पुलिस बल ने अपना एक मानवीय चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा है। अगणित हमारे साथी कोरोना में लोगों की सेवा करते करते